प्यारे बच्चों, आज के जो हम क्लास लेकर आए हैं वो कक्षा 6 इकाई 1 प्राकृतिक संख्या अभ्यास 1B को लेकर आए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों के पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखेंगे तो पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हम देखें तो ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है और ये लगातार जो है एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर नीचे देखें 23, 24, 25 और यहाँ पे जो है खाली जगह है जहाँ पे हमें लिखना है क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पे 27। तो जब हम यहाँ देखें 23, 24, 25 1 डिजिट बढ़ता हुआ जा रहा है एक अंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 25 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे 25 के बाद 26, यानी इसका जो 26 जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, अब आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 9 यानी 9, 8, 7, 6, 5। यहाँ क्या हो रहा है, डिसेंडेंट एक कम होता जा रहा है ना जी। यहाँ 35, 34 और तो यहाँ क्या हो जाएगा 33, 32, 31, यानी इसका जो आंसर है इसका आंसर क्या है 33, यानी बी जो है वो सही आंसर है। और इसमें जो भरा जाएगा ये 26, यहाँ चाहे तो लिख देते हैं। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। जब अनुवर्ती की बात करें तो दिए हुए संख्या में एक जो है हमें ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तेरह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो अनुवर्ती में एक जो है वो जोड़ देना है, यानी A1 ऐड कर देना है। तो 13 + 1 यानी 14, यानी ये जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अब क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 27 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो पहले क्या लिखना है संख्या, यानी जो संख्या दिया गया है उसमें से एक घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 27 है। अब 27 में जो है 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 26, यानी 26 इसका सही उत्तर है, यानी विकल्प संख्या 2, यानी जो दूसरा विकल्प है वो इसका सही है। ठीक, अब आइए तीसरा प्रश्न गया देख लेते हैं। इसका गया कह रहा है 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो लिखा हुआ है 6 और 7 केवल 8, 6, 7, 8, 6, 7 और 8 या केवल 7। तो देखिए अनुवर्ती में एक ऐड कर देना है, यानी एक जोड़ देना है। तो 6 है और 6 में यानी 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी 6 और 1 7, यानी जो 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है वो क्या होगा 7 होगा, यानी इसका आंसर जो 4 नंबर का है केवल 7, ये जो है ये सही है। ठीक, अब जो है हम जो है आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 पे पहुंचते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 से पहले इसी का घ है एक रह गया, उसे भी देखते हैं। तो घ में कह रहा है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना है। तो इसमें कह रहा है केवल 14 या 14 और 15 या 14 और 16 और केवल 16। तो पूर्ववर्ती कह रहा है तो पूर्ववर्ती में ध्यान रखेंगे कि एक हमें जो है वो माइनस करना है। तो 15 में एक हम माइनस करेंगे, यानी एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई हम घटा के देख लेते हैं। 15 - 1 यानी
14, यानी केवल 14 जो होगा यानी विकल्प संख्या 1 वो इसका सही है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य यानी राइट और रॉन्ग जो है हमें ट्रू फॉल्स पता करना है। ठीक कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या की बात हम करते हैं तो 1 से लेकर जो है प्राकृतिक संख्या शुरू होता है, तो 1 जो है सबसे छोटा होगा, यानी ये जो है ये सत्य है कि जो 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो देखिए ये मान लिया जाए संख्या लाइन है यानी संख्या रेखा है। तो दाहिनी ओर की बात करें तो दाहिनी ओर का मतलब क्या है कि इधर की तरफ दाहिनी ओर है और इधर की ओर तरफ बाईं ओर कह सकते हैं। तो दाईं ओर जब चलते हैं तो यहाँ जो है 1 बढ़ता चला जाता है, 1 बढ़ता चला जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या का दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो ये गलत है क्योंकि दाहिनी ओर चलने पे क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ये जो है ये असत्य है। अगला देखिए कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 101, 102, 101 तो है, 102, 103, 104 है। भाई बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है नहीं, और बड़ी की संख्या मतलब एक जोड़ते जाएं। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102, उसमें 1 जोड़े तो 103, उसमें 1 जोड़े तो 104, यानी ये जो है ये क्या है, सत्य है यानी सही है। कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी गिनती जिसे हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या होता है, यानी इस हिसाब से 23 जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी ये भी सही है। अगला जो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। देखिए जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम एक जोड़ते जाएंगे तो अनंत होता प्राकृतिक संख्या, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी ये कहना कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या बड़ी होती है ये गलत है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 5। कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं, यानी 9999 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, तो 9999 में 1 जोड़ दीजिए। जब ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 और 1 जोड़ दिए तो 10 हो गया, फिर इसमें जुड़ा तब 10 हो गया, इसमें जुड़ा तब 10 हो गया और इसमें जुड़ा तब भी 10, यानी ये आ गए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यानी जो 9999 में 1 जोड़ दें तो उसकी अनुवर्ती जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, यहाँ लिखे 1,01,000 की पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाला है नहीं, पूर्ववर्ती संख्या। क्या करेंगे हम इसमें जो है हम 1 घटा देंगे, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 में से गया 0 यानी ये आ जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न देखेंगे। करा संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या
प्रदर्शित कीजिए। देखिए तो एक रेखा हमने खींच दिया, थोड़ा सीधा से खींचेंगे, ठीक, और यहाँ पे इसे हम 0 अंकित करते हैं, यानी 0 लिखते हैं। तो 0 हो गया, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से हमें इसे अंकित कर देना है, ठीक। ये हो गया 7वां प्रश्न। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या। तो जब 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो 4 में 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 3। 1 लिखिए और उसमें उस पर जो है 3 0 और लगा दीजिए, यानी ये 1000 जो हो गया, ये 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसका पूर्ववर्ती यानी 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, यानी 1000 में -1 कर देना है। तो 0 में से 1 गया, यानी 0 में से 1 गया, तो कितना आ गया 9। ये जब एक इसे दे दिया तो ये भी हो गया 9 9, यानी ये जो आ गया 999, ये 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। चलिए तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या। 6 अंकों की बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो देखें जो सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, 9 को 6 बार लिख देंगे। जब भी बड़ी कोई भी संख्या लिखने की बात हो तो 9 लिखना है, तो हमने 9 लिख दिया, ठीक। 3 और 3 6 बार हो गया जी। अब इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, यानी कि अनुवर्ती ज्ञात करना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो इसमें 1 जो है हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यहां लिख दीजिए 9 और 1 10, 1 बच गया, तो यहाँ फिर 9 में 1 जुड़ा तो 10, इसमें फिर जुड़ा तो 10, यहाँ जुड़ा तब भी 10, यहाँ जुड़ा तब भी 10 और यहाँ 10, क्योंकि 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10, फिर हासिल का 1 बच गया, फिर वो इसमें जुड़ गया तो 10। इस तरीके से ये जो आ गया, ये इसका 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है उसका अनुवर्ती है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, यानी कि इसे सेंड करिए, भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से देख पाएँ।